आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रुद्रम 2 मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये चीज हम सब जानते हैं कि रुद्रम 1 नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर की थी। वैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से रुद्रम 1 वर्ल्ड की बेस्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम्स में से एक है, लेकिन जो असली पंच इस रुद्रम सीरीज से निकल कर आएगा वो रुद्रम 2 और 3 होगी। हम लोग इससे पहले भी रुद्रम 2 और 3 के बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन ये सारा डेटा जो अभी तक आपके साथ में शेयर किया गया है वो स्पेकुलेटिव डेटा है। और क्योंकि भारत सरकार और डीआरडीओ की तरफ से इन मिसाइल सिस्टम्स को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं डाली जा रही है, इस वजह से कहा जा सकता है कि इन रुद्रम 2 और 3 मिसाइल सिस्टम्स को लेकर असली डिटेल तभी सामने निकल कर आएगी जब इन मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग शुरू की जाएगी। यूजुअली डीआरडीओ की तरफ से जब भी किसी नए सिस्टम के ऊपर काम शुरू किया जाता है तो डिफेंस एक्सपो या एरो इंडिया में इनको लेकर फ्लेक्स लगा दिए जाते हैं और इन फ्लेक्स के माध्यम से हम लोगों को ज्यादातर डिटेल्स मिल जाती हैं। इसके अलावा कई सारे अलग अलग तरीके के इंटरव्यूज में भी अलग अलग तरीके के वेपन सिस्टम्स को लेकर डिटेल्स मिलती रहती हैं। लेकिन रुद्रम सीरीज की मिसाइल सिस्टम्स को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत इस वजह से भी नहीं की जा रही है क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली मिसाइल सिस्टम्स हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग केवल बात करेंगे रुद्रम 2 मिसाइल सिस्टम के बारे में। साथ ही इस मिसाइल सिस्टम को लेकर हम लोग किसी भी तरीके की स्पेकुलेटिव एनालिसिस नहीं करेंगे। हम लोग आपके साथ में वही डेटा शेयर करेंगे जो डीआरडीओ की तरफ से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अनवील किया गया है। इस मिसाइल सिस्टम को लेकर आपको सबसे पहले हम लोग ये चीज बता दें कि डीआरडीओ एक प्रोडक्शन कम डेवलपमेंट पार्टनर को ढूंढ रहा है जिसकी मदद से टेस्टिंग के लिए 10 मिसाइल सिस्टम्स को बनाया जाएगा। ये डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी हो सकती है और सरकारी कंपनी भी हो सकती है। ओपन बिडिंग प्रोसेस की मदद से इस समय डीआरडीओ सिलेक्शन प्रोसेस में है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल सिस्टम को लेकर डिजाइन कंप्लीट कर ली है और अब डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम की डिजाइन इस प्रोडक्शन कम डेवलपमेंट पार्टनर को दी जाएगी जो टेस्टिंग के लिए 10 मिसाइल सिस्टम इनिशियली बनाकर डीआरडीओ को प्रोवाइड करेगा। प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इनिशियली पहली 6 मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ के सुपरविजन के अंडर बनाई जाएंगी और ये मिसाइल सिस्टम आरसीआई हैदराबाद में बनाई जाएंगी, लेकिन रिमेनिंग 4 मिसाइल सिस्टम इस डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर की फैसिलिटी में बनाई जाएंगी। यहाँ पर डीआरडीओ न ही केवल अपने पार्टनर को इस मिसाइल सिस्टम की डिजाइन प्रोवाइड करने वाला है, बल्कि डीआरडीओ की तरफ से अपनी फैसिलिटी भी इस प्रोडक्शन पार्टनर को दी जाएगी और इनिशियली उनको ट्रेनिंग भी डीआरडीओ की तरफ से दी जाएगी। इस कंपटीशन में इस समय 5 भारतीय कंपनीज इन्वॉल्व हैं और इन 5 में से केवल एक कंपनी सरकारी कंपनी है और बाकी चारों की चारों कंपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं। अगर नाम की बात की जाए तो ये कंपनीज हैं आईकॉम टेली लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड और L&T। इन सभी कंपनीज की तरफ से इंडिपेंडेंट बिड्स डाली गई थी, लेकिन आईकॉम टेली लिमिटेड की बिड में कुछ गड़बड़ी हो गई थी और उनकी तरफ से बिड 0 रुपीस की थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग पूरी कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम की मदद से की जाती है, इस वजह से आईकॉम को L1 डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन मोस्ट लाइकली उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और जो बची हुई बिड्स हैं उसके हिसाब से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यहाँ पर L1 डिक्लेयर किया जाएगा। देखिए, इस समय रुद्रम 2 की ना ही हम लोग रेंज जानते हैं और ना ही इसकी स्पीड, और जैसा कि हम लोग वीडियो में पहले कह चुके हैं कि हम लोग इस वीडियो के दौरान किसी भी तरीके का स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। तो जो डेटा इस समय अवेलेबल है उसके हिसाब से ये चीज कही जा सकती है कि ये मिसाइल सिस्टम 2 स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम होगी। इसमें 16 कंट्रोल सर्फेसेस होंगी जिसके कारण ये मिसाइल सिस्टम हवा में बहुत ज्यादा मनूवर करने की क्षमता रखेगी। वजन में ये मिसाइल सिस्टम लाइट होने वाली है क्योंकि इसको LCA तेजस मार्क 2 के साथ में कंपैटिबल बनाया जा रहा है। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन इस समय पब्लिक डोमेन में नहीं है और अगर आपको कहीं से कोई और इंफॉर्मेशन मिलती भी है तो वो प्योरली स्पेकुलेशन होगी। इस मिसाइल सिस्टम की डायमेंशन को लेकर कुछ डेटा पहले निकल कर आया था, लेकिन सब्सिक्वेंट टेंडर्स में अलग अलग तरीके की डायमेंशंस दी गई हैं और इसी वजह से इस समय हम लोग डायमेंशन वाले डेटा को भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। वैसे डीआरडीओ की तरफ से इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है ALM-14, जहां पर ALM का मतलब है एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम। हालांकि ये चीज यहाँ पर क्लियर नहीं है कि 14 का यहाँ पर क्या अर्थ है। ओवरऑल मिसाइल सिस्टम को लेकर केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, लेकिन यहाँ पर ये चीज भी क्लियर है कि अगर यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से प्रोडक्शन कम डेवलपमेंट पार्टनर ढूंढा जा रहा है तो ये मिसाइल सिस्टम अपने डेवलपमेंटल साइकिल के काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में है
और नॉर्मली मिसाइल फैब्रिकेशन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, यानी कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर हम लोग इन मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग देख सकते हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस सिस्टम को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसके टेस्ट को पब्लिक किया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।